आज हम हमारी एक्सरसाइज 4.5 है जो डिटर्मिनेंट्स की वो करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि जो एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स है, जिसे हम मतलब मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, अगर ए मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट है, मान ली फाइंड करना है। तो एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे पहले हम, और बाद में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स का मैट्रिक्स निकालने से। मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास ए 2 3 1 4। मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दी गई है ए। अब हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें इसके हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। मतलब कि जो एलिमेंट 1 है 2 है 3 4 जितने भी एलिमेंट है सबके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स निकालेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 2। 2 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, इस लाइन को इसको छोड़ा और इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, 4। 2 का कोफैक्टर 4। अब देखेंगे 3 का। 3 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ये जो है तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको और इसको छोड़ा तो 1 -1। अब आ जाएगा 1 का कोफैक्टर, तो 1 का कोफैक्टर आ जाएगा -3 और 4 का कोफैक्टर 2। तो इस प्रकार से हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगी, वो होगी 4 1 -3 2। जिस जिसका कोफैक्टर निकाला है उसको वहीं पे रख देंगे। जैसे 2 का कोफैक्टर 4 है तो 2 की जगह 4 आ जाएगा। 3 का कोफैक्टर -1 है तो 3 की जगह -1 आ जाएगा, और 1 की जगह 1 का कोफैक्टर -3 है तो 1 की जगह -3 आ जाएगा, और 4 की जगह 2 आ जाएगा। तो ये इसके कोफैक्टर्स निकालिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है। जो भी हमें कोफैक्टर निकालने के बाद मैट्रिक्स मिलती है उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इस रो को इस कॉलम की जगह लिख देंगे 4 -1, और इस रो को इस कॉलम की जगह रख देंगे -3 2। तो ये है जो हमारी, ये हमारा एडजेक्ट जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट मैट्रिक्स वो निकल चुकी है। इसे हम एडजॉइंट ए लिख देंगे। तो ये हमारा मैट्रिक्स का जो ए मैट्रिक्स थी हमारी, उसका एडजॉइंट निकल चुका है। इसी प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं, चाहे वो 3 × 3 ऑर्डर की हो, चाहे वो 2 × 2 ऑर्डर की हो। अब हम देख लेते हैं एक 3 × 3 ऑर्डर वाला एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कोई भी, उसका कैसे एडजॉइंट निकलेगा। तो ए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 5 7 9 4 3 2। ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दी गई है। अब हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसके एलिमेंट्स का, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले 1 का कोफैक्टर आ जाएगा, 1 का कोफैक्टर निकालेंगे, इसको और इसको छोड़ा, 7 2 = 14 -9 3 = 27। 27 14 -27 तो 17 और 13 -13 आ गया। अब 2 का इसका निकालेंगे तो इसको और इसको छोड़ा, 5 2 = 10 और 9 4 = 36। 10 - 36 -26 आ गया। अब 3 का कोफैक्टर निकाल लेंगे हम, इसका इसको 5 3 = 15 और 7 4 = 28। 15 - 28 हो जाएगा हमारा 8 वो और 5 13 -13 इसका आ गया। अब निकालेंगे हम 5, इसका कोफैक्टर निकाल लेंगे, इसको और इसको छोड़ा तो 2 2 = 4 3 3 = 9। 4 - 9 4 - 9 आ जाएगा -5। अब हम निकालेंगे जो एलिमेंट हमारा 7 है उसका, इसको और इसको छोड़ा, 1 2 = 2 4 3 = 12 2 - 12 -10। अब 9 का निकाल लेंगे, 9 का निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 = 3 और 4 2 = 8 -5। अब निकालेंगे हम 4 का, 4 का निकालेंगे तो आ जाएगा 2 9 = 18 18 - 21 तो -3 आ जाएगा। और अब 3 का निकाल लेंगे, इस 3 का, तो इसको और इसको छोड़ा, 9 1 = 9 5 3 = 15 9 -15 -6 और 2 बच गया, उसका निकालेंगे तो 7 1 = 7 5 2 = 10 -3 इसका आ जाएगा। अब हमारे पास जो नई मैट्रिक्स है वो आ जाएगी, ए हमारे पास क्या आ जाएगा, -13 -26 -13 -13 -26 -13।
फिर आ जाएगा -5, -10 और -5, फिर आएगा -3, -6 और -3। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो आ चुकी है। अब हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा हमारे पास। तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -13, -26, -13, -5, -10, -5, -3, -6, -3। तो ये हमारा एडजॉइंट है ए का वो निकल चुका है। इसी प्रकार से हम किसी भी जो मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है वो चेक कर लेंगे, फिर हम इसका इनवर्स निकालना देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है वो क्या होती है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, तो उसमें क्या होता है, जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट होता है, जो मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, तो उसका जो भी डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो के इक्वल होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल। मान लीजिए ये मैट्रिक्स है कोई भी 1, 2, 4, 8, ये मैट्रिक्स है। तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 8 जा 8 और 4 2 जा -8, 8 -8 0। तो ये हमारी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट होता है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। जैसे कोई भी हमारी नॉर्मल मैट्रिक्स होगी, मान लीजिए 1 2 3 6 3 8, ये मैट्रिक्स होगी। तो इसमें आ जाएगा, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा 8 -6, तो इसका आ जाएगा 2, जो कि नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ये जीरो के इक्वल नहीं है। तो ये हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसको फाइंड करने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास ए है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए, मतलब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो इससे हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स को हम डिनोट कैसे करते हैं, ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसको, इसका इनवर्स हम ऐसे डिनोट करेंगे। तो इसका इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। तो ये होता है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला। और एक और इसमें बहुत ज़रूरी बात है, जो कि है कि अगर किसी भी हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं तो उसका जो जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी उसका इनवर्स फाइंड कर पाएंगे हम। मतलब कोई भी मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल तभी होगी जब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो जाएगा तो वो उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते हम। तो अब हम इसकी एक दो थ्योरम्स है वो भी देख लेते हैं। तो इसमें हमारी फर्स्ट थ्योरम है वो क्या कहती है, जो हमारी फर्स्ट थ्योरम है, थ्योरम जो पहली थ्योरम है हमारी, उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका मैट्रिक्स का इनटू है जो उसके एडजॉइंट के साथ इक्वल्स टू, मान लीजिए एडजॉइंट पहले आ गया, इक्वल्स टू उसके डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ सेम ऑर्डर की। तो ये जो है हमारी फर्स्ट थ्योरम है, उसमें ये तीनों चीज़ें इक्वल होती है। सेम ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका मतलब उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये भी उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लिकेशन है, ये इक्वल होते हैं। और जो हमारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका, उसके जो जो मैट्रिक्स है उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की इक्वल होता है। चाहे इसके इक्वल ले लो, चाहे इसके इक्वल ले लो, दोनों में से किसी के इक्वल ले लो, इक्वल होता है इनके। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है। अब हमारी सेकंड थ्योरम क्या कहती है, सेकंड थ्योरम में हमें ये बताया गया है कि जो हमारी मैट्रिक्स होती है, मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, और वो दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है और नॉन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है दोनों ही, तो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, जो उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, उसमें जो आंसर आएगा वो भी नॉन सिंगुलर ही होगी मैट्रिक्स। जो आंसर आएगा वो मैट्रिक्स भी नॉन सिंगुलर होगी और उसी ऑर्डर की होगी। और ये हमारी सेकंड थ्योरम है। अब हम हमारी थर्ड थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 क्या कहती है, अगर कोई भी दो
मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट कर देते हैं, मान लीजिए ए और बी है, उनका हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मान लीजिए ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो वो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, उन दोनों के अलग अलग डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा वो डिटर्मिनेंट। थर्ड थ्योरम हमारी ये बताती है कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो उन दोनों के अलग अलग डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। और जो हमारी फोर्थ थ्योरम है वो हम देख चुके हैं पहले ही मैंने आपको बता दिया। फोर्थ थ्योरम में यही बताया गया है कि इनवर्स है वो एक नॉन इनवर्स है, जो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स है वो तभी फाइंड होगा जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, यानी उसका जो भी उसका डिटर्मिनेंट है वो जीरो के इक्वल ना हो, तभी हम उस मैट्रिक्स का जो इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। तो यही थी हमारी 4 थ्योरम्स। तो अब हम इस एक्सरसाइज के जो एक दो क्वेश्चन है वो करके देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट है, तो वो हम देख लेते हैं। इसमें हमें एडजॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो फर्स्ट का एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट के लिए हमें सबसे पहले क्या है, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो हम सीधा लिख लेते हैं इसमें, ये हमारी नई मैट्रिक्स आ जाएगी, उसमें कोफैक्टर्स क्या होगा, 1 का कोफैक्टर 4, 2 का कोफैक्टर -3, 3 का कोफैक्टर -2 और 4 का कोफैक्टर 1। तो ये हमारे कोफैक्टर्स निकल गए। अब हम इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 -3 -2 1। तो ये हमारा जो पहले का एडजॉइंट है वो निकल चुका है। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब हम सेकंड का निकालेंगे एडजॉइंट। तो सेकंड का जो पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे, तो हम सबसे पहले 1 का कोफैक्टर देखेंगे। 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 3 1 जा 3 -0, तो 1 का 3 सीधा ही लिख लेते हैं हम मैट्रिक्स के अंदर। ये मैट्रिक्स है तो 1 का क्या हो जाएगा 3। अब देखेंगे -1 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो इसको और इसको छोड़ा, 2 1 जा 2 -10 तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + 10 12। अब इसका देखेंगे तो इसमें इसको छोड़ दिया, 2 × 0 0 और -2 × 3 -6, पहले से यहाँ पे माइनस है तो +6 हो जाएगा। अब 2 का देखेंगे तो इसको और इसको छोड़ा, -1 × 1 इज -1, दूसरा 0 हो जाएगा वो। अब देखेंगे हम 3 का, इसको और इसको छोड़ा तो 1 × 1 1 और +4 5 हो जाएगा इसका। अब देखेंगे हम इसका 5 का, तो इसको और इसको छोड़ा, 1 × 0 0 और -2 आ जाएगा इसका। और इसका देखेंगे तो इसको और इसको छोड़ा, 5 × 1 5 -4, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और इसका निकालेंगे तो 1 3 जा 3 -2 है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस पहले से है तो 3 + 2 5 इसका रह गया ना, तो छोड़ा 0 और -2 इसका आएगा। यहाँ पे इसका निकालेंगे तो -5 -6, तो यहाँ पे -11 आ जाएगा इसका। तो ये इसके कोफैक्टर्स निकल चुके हैं। अब हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 3 12 6 -1 5 5 -2 -11 1 5। ये इसका एडजॉइंट है। जो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसका एडजॉइंट ये आ चुका है, ये हमारा। तो हमारे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है, जैसे कि हमने कोफैक्टर्स निकाले थे, तो कोफैक्टर्स में हमने साइन चेंज नहीं किए थे। जैसे ओड नंबर, जो इवन नंबर इवन प्लेसेस होते हैं वहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं, हमने सीधे इनके निकाल दिए। साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये ओड है तो यहाँ पे ये 1 प्लस का हो जाएगा, और ये ओड है तो यहाँ पे ये 2 प्लस का हो जाएगा, और फिर ये ओड है तो यहाँ पे 1 माइनस का आ जाएगा। अब वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे -12 आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा, और ये सही है, यहाँ पे +2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है वो निकल चुका है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल बाकी के क्वेश्चन है वो हम कल देखेंगे।
थैंक्स।